ये वाकया किसी अफसाना निगार की तख़य्युल की पैदावार नहीं, ये एक ऐसे शख्स की जुबानी बयान किया गया है जो आज भी रात 11:15 पर मोबाइल बंद कर देता है। सुबह के धुंधलके में गंगा बैराज का किनारा खामोश था, खामोश मगर पुरसुकून नहीं। पानी के किनारे 2 लाशें पड़ी थीं, सरों से जुदा धड़, आंखें खुली, जैसे आखिरी लम्हे किसी ऐसी चीज को देख लिया हो जिसे इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मक्खियों की भिनभिनाहट, पानी में बनते बिगड़ते सुर्ख दायरे, और 2 पुलिस वाले जो रूमाल से नाक ढांपे खड़े थे। एक ने धीमी आवाज में कहा, कितनी बार समझाया है, रात 11:15 के बाद ये जगह इंसानों की नहीं रहती। कुछ दिन पहले उड़ीसा के एक कस्बे में 6 दोस्त एक छत पर बैठे थे। हारिस, नेहा, समर, रयान, आरिफ और अनाया। चाय के कप, नमकीन और कहकहों के बीच हारिस ने कहा, इस बार सालगिरह गंगा किनारे मनाएंगे कानपुर में। सब खुश। सफर, नया शहर, नई तस्वीरें। किसी को मालूम नहीं था कि कुछ जगह नई यादें नहीं, पुराने गुनाह बांटती हैं। दादी की वार्निंग। कानपुर पहुंचने पर हारिस की दादी ने सबको सीने से लगा लिया, लेकिन जब गंगा बैराज का नाम लिया गया, दादी के हाथ कांप गए। दिन में जाना, रात में नाम भी मत लेना। नेहा हंस पड़ी, दादी हम बच्चे नहीं हैं। दादी की आवाज लरज गई। 11:15 के बाद वहां की हवा सांस नहीं लेती, वो किसी और की होती है। जो आवाज देती है वो बुलाती नहीं, वो कब्जा करती है। कानून टूटता है। रात 10:40। कार गैराज की तरफ बढ़ रही थी। सड़क खाली, दरख्त लंबे और कुत्ते मुसलसल रो रहे थे। तब उन्हें नजर आया एक पानी पूरी का ठेला। इतनी रात इस वीराने में? ठेके वाले की आंखें सफेद, बगैर पुतलियों के। उसने मुस्कुराकर कहा, खा लो वापस जाने से पहले। पानी का जायका पुदीने का नहीं था, वो लोहे जैसा था, जैसे जंग आलूद खून। मेहमान। आगे सड़क पर एक लड़का और लड़की खड़े थे, मिट्टी में लथड़े कपड़े, चेहरे बेजान। वो कार में बैठ गए। नेहा का फोन नीचे गिरा, वो झुकी और कांप उठी। इनके पांव पीछे को हैं। लड़की ने उतरते हुए शीशे पर उंगली घुमाई, उल्टी लकीर और सरगोशी की। आज कोई घर नहीं पहुंचेगा। जंगल। रैयान और आरिफ झाड़ियों में गए। आरिफ वापस आया, लेकिन वो आरिफ नहीं था। उसका जबड़ा टेढ़ा, होंठ स्याह। वो बोला, मीठा सबको लगेगा, बैराज सबको बराबर कर देता है। उसका चेहरा पिघल गया। वही लड़का था जो पहले लिफ्ट मांग रहा था। 11:15। रेलिंग पर वो लड़की खड़ी थी, बाल हवा में बिखरे, आंखें सुर्ख। दिन तुम्हारा, रात हमारी। गाड़ी की घड़ी 11:15 पर रुक गई। खिड़कियों पर गीले हाथों के निशान। एक ही आवाज बार बार, रुद्राक्ष उतार दो। अनाया ने मुट्ठी बंद रखी। गाड़ी भागी, सड़क जैसे सरक गई। एक दरख्त और फिर अंधेरा। बाद में सब जिंदा थे, मगर मुकम्मल नहीं। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, दिल धड़क रहे हैं मगर जिस्म ठंडे हैं। दादी ने दरवाजे पर गंगा जल छिड़का, रात में बैराज का नाम मत लेना। आखिरी कॉल। महीनों बाद अनाया को रात 11:15 पर कॉल आई। कोई नंबर नहीं, सिर्फ आवाज। अमरूद, मीठा था ना? उसने जवाब नहीं दिया। कॉल कट गई। खिड़की पर नमी उभरी। उल्टे हुरूफ में लिखा था 11:15। अंजाम। दिन में बैराज खूबसूरत है, रात में वो नाम लिखता है। अगर कभी पानी की आवाज तुम्हारा नाम ले तो दरवाजा बंद रखना, जवाब मत देना, क्योंकि जो आवाज पानी बनकर बुलाती है, अगर पहचान ले तो फिर छोड़ती नहीं।